मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों, आज हम लोग जो अभिनंदन कर रहे हैं, ठीक कहा मंगल जी ने कि 1952 के बाद पंडित नेहरू मात्र एक बार ऐसे प्रधानमंत्री बने जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 60 वर्षों के आजादी के बाद आज पहली बार इस देश में लोकतंत्र में कोई एब्सोल्यूट गठबंधन की सरकार चलाने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों। और साथियों, हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं बिहार के विकास के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए लगातार यहां पर काम करते रहा है, लेकिन हम आज स्वागत कर रहे हैं सभी माननीय मंत्री जी का। अगले साल हमारा विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग मिलकर एनडीए के एक एक साथी मिलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों, जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट, उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है साथियों, ये आग्रह करना चाहता। और भारत सरकार में अभी हमारे 8 मंत्री बिहार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। हम इन लोगों से भी आग्रह करें कि आप लोग अपने यहाँ एक सेल जरूर बना दीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है कि 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान बिहार और दिल्ली की सरकार देने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारत सरकार के जितने मंत्री हमारे यहाँ बैठे हैं और चिराग जी और रामनाथ ठाकुर जी भी आने वाले हैं, सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह है, ये सामूहिक तौर पर बिहार का विकास करना और जितने बचे हुए कार्य हैं, एक्सप्रेसवे हो, हॉस्पिटल का काम हो, हॉस्पिटल प्रत्येक लोकसभा में बनाने की बात हो, कई काम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस देश को विकसित बनाना, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी साथियों। दूसरे, लेकिन जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो देश से बाहर जा चुके हैं, और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि देश के कुछ राजकुमार चुनाव परिणाम आने के बाद छुट्टी मनाने बाहर चले जाएंगे। तो छोटे राजकुमार जो बिहार वाले हैं वो बाहर चले गए हैं, और बड़े वाले राजकुमार भी बहुत जल्दी देश से बाहर कहीं छुट्टी मनाने जाने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता ने निर्णय ही ऐसा दिया कि आप लोग छुट्टी मनाइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम करने वाला एनडीए का गठबंधन है, उसी गठबंधन के लोग देश की सेवा करेंगे। और ये आज ऐसी स्थिति बनी है तो इंडी गठबंधन को बिहार में केवल 1,69,00,000 ही वोट मिला, और कुल 39% ही वोट इंडी गठबंधन को मिला। 8% अधिक मत इस बिहार के अंदर में बिहार की जनता ने हमको दिया। और कुल जो 243 विधानसभा है, उस 243 विधानसभा में 175 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त बिहार की जनता ने दी है। और संदेश साफ है 2025 का कि 2025 में भी बिहार में फिर एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने वाली है। तो बिहार की जनता का बहुत समर्थन मिला, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार का पूरा सम्मान किया है, बिहार को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे राज्य को, हम सब लोगों को गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में 8 स्थान दिए, 8 मंत्री को आज मोदी जी की सरकार में जगह मिला। बिहार को बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व
दिल बहुत बड़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हम सब लोग को दिया। और समाज में जीने के लिए क्या चाहिए होता है? भोजन, वस्त्र और आवास और सुरक्षा। तो भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा सब कुछ बिहार को मिला है। ललन बाबू जो हम सब लोग के बीच बैठे हैं, उनको जो विभाग मिला है वह विभाग कृषि से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, मत्स्य पशुपालन है और मत्स्य पशुपालन के साथ साथ ललन बाबू को पंचायती राज की भी जिम्मेवारी मिली। मतलब गांव और किसानों का विकास और किसानों के विकास के लिए साथ में जो अन्य विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग दिया, मतलब खाद्य प्रसंस्करण के अब उद्योग लगाने के अवसर बिहार को और मिलेंगे। और रामनाथ ठाकुर जी तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बने। मैं उस विभाग का बिहार सरकार में मंत्री हूं और वो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री। किसानों के विकास की पूरी चिंता और किसानों से संबंधित उद्योग आगे बढ़े, इसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। और भोजन के बाद वस्त्र का जरूरत पड़ता है, तो अब तो गिरिराज दा टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गए हैं। तो अब तो बिहार के लोगों को पूरा पहले ही से कपड़ा था, अब और कपड़ा मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम लोग को मिलेगा। और कपड़ा ही नहीं मिलेगा, अभी दादा बता रहे थे अब कपड़ा का उद्योग भी लगाने का व्यवस्था दादा के नेतृत्व में बिहार में आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आदरणीय जीतनराम मांझी जी को उद्योग का काम मिला है, आदरणीय मांझी जी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मिला, तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग बिहार में उद्योग भी लगाएंगे। नित्यानंद जी को पहले ही से सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, एक बार फिर से मोदी जी ने उनके जिम्मे फिर से उस गृह राज्य मंत्री की जिम्मेवारी दी और सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। और जब भोजन वस्त्र हो गया तो आवास की चिंता तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 करोड़ भवन इस बार इस सत्र में बनने वाला इस 5 साल में। तो बिहार को तो लगभग 30 लाख का कोटा ऐसे ही आने वाला। तो आवास भी पूरा अगले 5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनाने का काम करेंगे। और जल और खान, ये दोनों भी बिहार को मिला है। जल शक्ति मंत्री भी यहाँ बैठे हैं और खान भूतत्व मंत्री भी बैठे। मतलब संपूर्ण तरीके से बिहार का विकास हो सके, इसकी पूरी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और वैसे सभी विभाग बिहार को दिए हैं, जिससे बिहार में आगे आने वाले दिनों में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, विकास होगा। हम बिहार को विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से हम सब आज इस अभिनंदन समारोह में इस बात का भी संकल्प लेंगे कि 2025 में बिहार में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर से मजबूत